हाय दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त राजस्थान के जैसलमेर इलाके में। और जैसलमेर शहर घूमने के बाद वहाँ सुना है मैंने कि इधर एक कुलधरा नाम का गांव है, हॉन्टेड, और बड़ी बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ उसके बारे में। तो आज उसी गांव की तरफ जा रहा हूँ मैं। जैसलमेर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है ये गांव। एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी बन गया अब तो, और जो लोग जैसलमेर आते हैं सब के सब इस तरफ ज़रूर आते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस कहानियाँ इसके बारे में फैली हुई है, लोगों ने सुनी हुई है। कोई कहते हैं हॉन्टेड है, कोई कहता है कि कोई नहीं रहता, कोई सरवाइव नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, कुछ एक वीडियोस वगैरह भी देखे। तो अब वहाँ जाके देखते हैं असलियत क्या है। बिल्कुल ही पतला सा रोड है उस गांव तक, और इलाका पूरा का पूरा बंजर सुनसान टाइप का ही है। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर है कुलधरा। यहाँ से आप देखो कुलधरा है 2 किलोमीटर दूर, और वहाँ इस तरफ एक मकान है, खेत हैं, ट्रैक्टर के औजार भी हैं। उधर खेतों में एक बंदा काम भी कर रहा है। तो ये चीज़ नोट करते रहिए आप, आगे बताऊंगा मैं आपको। उसमें एक बात ये बताई गई थी कि जब 200-300 साल पहले जब भी रातों रात एकदम से ये खाली हुआ था, उसके साथ साथ आसपास के भी गांव खाली हो गए थे। तो ये आप देखो सिर्फ 2 किलोमीटर यहाँ से कुलधरा, और यहाँ तो सब लोग रह रहे हैं। वहाँ से भी आधा किलोमीटर आगे आके फिर इस तरफ एक बस्ती है, और यहाँ पे भी आराम से लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर है कुलधरा, और इस तरफ फिर एक छोटी बस्ती है, 5-6 घर। तो ये लो जी, लेफ्ट साइड में मुड़ना है कुलधरा की तरफ। भूत चुड़ैल पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और बंदे भी आए, कमाल है। कहते हैं कोई नहीं बसता, और यहाँ पे कुलधरा बिल्कुल बढ़िया। देखो खेत है, इनमें क्या बोया हुआ है, ये सौंफ पता नहीं क्या, ऐसी लग रही है मुझे। तो जो गांव हॉन्टेड है इतने सालों से, जहाँ कोई बसा नहीं है आके, फिर ये खेत किसके भाई? ये तो है नहीं कि वो जो भूतों की कहानी है, वो भूत लोग आके खेती करने लग गए, है ना। यहाँ पे है गेट, और गेट पे है एक चाय की दुकान। चलो चाय पिए पहले। एंट्री फीस है पैसेंजर की 20 रुपये, व्हीकल 50। तो ये पीछे है कुलधरा का एंट्री गेट, और यहाँ पे ये बच्चों की गैंग मिली है मेरे को। तो ये यहीं रहते हैं, पास में ही है इनकी। यहाँ पे एक चाय की टपरी है। तो यहाँ कुलधरा कभी आओ, ये भाई के पास चाय पीना, बड़ी बढ़िया चाय बनाता है ये। सबसे कमाल की बात मेरे को लगी, ये डिस्पोजल की बजाय आपको बढ़िया अच्छे प्रॉपर कप के अंदर चाय देगा। फिर कहाँ से भूत कहाँ से आए? क्योंकि वो खुद तो सर वो पालीवाल ब्राह्मण थे जो बुढ़े लोग, हाँ, उन्होंने जहर डाल के मर गए थे। उन्होंने बोला हम यहाँ सुख से ना रह पाए, जो रहेगा वो दुखी रहेगा, कभी सुखी ना आएगा। ये बात किसने बताई आपको? सर हमारे नाना जी ने। आपके नाना जी ने? हाँ, 110 साल पुराना है। अच्छा, हाँ सर। 110 साल पुराना आपका नाना? हाँ। अभी जिंदा है? हाँ सर। कहाँ पे है? पास में। अच्छा, तो इस टाइम पे तो याददाश्त वगैरह थोड़ा ठीक से काम भी नहीं करती होगी आपको? थोड़ी बहुत सर करती है। वो बहलाने के लिए भी होता है ना, नाना नानी कहानियाँ सुना देते हैं।
तो अंदर तो लिखा हुआ है कि वो गांव छोड़ के चले गए थे। छोड़ के चले गए, जो बुढ़े थे वहाँ ये वो चल मर नहीं गया पा रहे थे इसीलिए। अच्छा, बूढ़े जो चल नहीं पा रहे थे जी जी। वो यहीं पे मर गए थे। हाँ सर। और फिर वो लोग यहाँ पे भूत बन के रह रही हैं। जो अंदर लिखी हुई है ना। कुछ भी नहीं। अब तू नाइट में रुकेगा? अभी मैं रुकूंगा जैसलमेर में। नहीं, यहाँ कुलधरा में रुक जा, टेंट वेंट साथ में लगा लेना अंदर। कहाँ, कुलधरा में? हाँ कुलधरा में यार क्या करें, यहाँ अभी चाय की दुकान है, आप लोगों ने चले जाना बंद करके। नहीं कुछ कोता खाने वाने का आराम से फिर तो लगाते। खाने वाने का ये रात का 9 बजे तक होगा। अच्छा 9 बजे तक? हाँ। उसके बाद भूतों की ड्यूटी शुरू हो जाती है? अच्छा, तो मतलब दिन में 9 से 5 आदमी की ड्यूटी होती है। हाँ। और रात में 9 से सुबह 5 भूतों की ड्यूटी है? अब खेल समझ में आया आपको? ये चौकीदार रहते हैं सब है? अंदर होम गार्ड वाले लेते हैं। अच्छा, अंदर होमगार्ड रहते हैं? तो होमगार्ड वाले रहते हैं, उनको भूत कुछ नहीं कहता? नहीं सर। क्यों, उनकी जान पहचान है? जान पहचान नहीं सर, यहाँ पे भूत थोड़ा बहुत है, वो पास में इधर गेट के एंट्री के गेट के पास में रहते हैं। अच्छा तो मतलब असली ठीक ठाक कहानी कोई है नहीं है ना? हाँ सर। कि किसने कुछ भी कहीं से बना के उड़ा दिया हवा में, हाँ। जिसके पल्ले जो बात पड़ी और उसने वो बात फैला दी है। एडिटिंग वाले आते हैं यहाँ पे, वो फोटो, दारू वाले आते हैं 12-12 बजे वीडियो बनाते हैं ना इधर दारू पी के। अच्छा हाँ। अच्छा, मतलब दारू पी के यहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो फिर भूत नहीं आता? हाँ। अच्छा सही है ये तो तो ये कहानी है। देखो अब आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि कुलधरा में क्या है, पर ठीक है, ये एक टूरिस्ट जगह बन गई है और लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। अरे ऐसे मत कर, सच्ची में सींग उग जाएंगे तेरे। हाँ सर। तो यहाँ वैसे तो गेट पे एंट्री की टिकट लगती है, पर वो भाई साइकिल को देख के बोला आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, इसका कोई टिकट नहीं लगेगा। और यहीं पे एंटर होते ही एक शिलालेख है जिसके ऊपर इस गांव की स्टोरी लिखी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ जैसलमेर के जो एक मंत्री था कोई सलीम सिंह, तो उसके टॉर्चर और यहाँ पे वीरान बंजर इलाका है, सूखा और भूकंप जैसी आपदाओं के कारण आसपास के कुलधरा के गांव के जितने भी लोग थे तो सब लोगों ने एरिया छोड़ दिया और एक बेटर लाइफ स्टाइल की तलाश में किसी और जगह जाकर बस गए। ये सिंपल सी कहानी है। इसमें भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं, उनका तो कोई नाम है ना कोई जिक्र है। तो ये शायद एक नहीं है, कुछ एक गाँवों का, छोटे छोटे गाँवों का एक क्लस्टर है कुलधरा। यहाँ पे भी वही ये जो स्टोरी लिखी हुई है। यहाँ ये क्या लिखा हुआ, मॉडल पालीवाल हाउस। तो ये एक आइडियल मॉडल है उस ज़माने के जो मकान होते थे शायद उनका। और ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, जैसलमेर के अंदर या आसपास ये पत्थर पाया जाता है और ज़्यादातर मकान इसी पत्थर से बनते हैं। जैसे पहाड़ों में भी पत्थर से बनाते हैं ना, और ये होता था इस गांव के घरों का अंदर का एरिया इस तरीके का। ऊपर देखो आप, लकड़ी और फूस का, घास का इस्तेमाल है जो थोड़ा मजबूत वाला, ताकि गर्मी के टाइम में इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इधर, तो उस टाइम पत्थर की दीवारों और लकड़ी की छत, अंदर ये मिट्टी से आप देख सकते हैं
लिपी गई है दीवार। तो गर्मी के अंदर 50 डिग्री तक तापमान होता है तकरीबन यहाँ पे, उस तापमान में ये ठंडा रहता है। घर तो बड़ा प्यारा है यार। तो मतलब ये इसको सहेज कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने इसीलिए रखा गया है ताकि इसका आर्किटेक्चर बड़ा सुंदर है। और ये एक झलक है टिपिकल जो डेजर्ट इलाका है राजस्थान का, इस इलाके का जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसकी। तो ये एक वाजिब एक वजह मैं मान सकता हूँ। अदरवाइज ये भूत प्रेत वाली सारी बातें हैं झूठी, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब ये, और ये तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर भी ये स्टोरी लिखी गई है कि गांव वाले कुछ ऐसी वजहों से गांव छोड़ के गए थे। तो छोड़ के गए थे, भूत कहाँ से आएंगे फिर। चलो मान लेते हैं कई जगहों की कहानियाँ बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे हादसा हो गए, इतने लोग मर गए या और है, तब तो चलो फिर भी एक मिनट के लिए बंदा सोचे। गांव ही खाली कर गए तो फिर भूत कहाँ से। ये तो है नहीं कि भाई भूतों ने सोचा होगा कि चलो यार वो गांव खाली हो गया, चलो आप वहाँ जाके मजे करते हैं। ये एक बीच की गली है, इसके दोनों तरफ इस गांव के जो मकान बने हुए थे। तो ये देखो अब इनके अंदर झाड़ियाँ उग गई हैं। दीवारें भी आई थिंक ऊपर की 1-2 फुट गिर गई है छत के साथ। अरे वाह, अच्छा इस तरफ भी है, पीछे भी। ओके, और इधर भी। एक सेकेंड, यहाँ से मैं एक दीवार के ऊपर चढ़ा हूँ अभी, और यहाँ से दिखाता हूँ मैं इस पूरे गांव का नज़ारा। ये सारे के सारे मकानों की सेम हालत है, छतें एक की भी नहीं बची हुई है, दीवारें हैं वो खस्ता बंजर हालत में है, एक खंडर के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जिस गली से मैं चल रहा हूँ ये मेन गली है, क्या हुआ करती थी, और इसके दोनों तरफ जो है गाँव पूरा का पूरा बसा हुआ था। मगर अब गांव पूरा उजड़ चुका है और हज़ारों लाखों लोग हर साल सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिस वक्त इस गांव में लोग बसते थे तब उनके लिए पीने का शायद पानी भी बड़ा मुश्किल से अरेंज होता था, और आज यहाँ इस गांव को देखने के लिए भी आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। और भाई कहाँ चढ़ चढ़ के सारे चश्मे लगा के सेल्फी ले रही हैं। Hello, did you find any ghost out here? No. No? And you come from Spain? No, not from Spain. I am from India. Oh, really? Okay. Yeah. Nice. So, And where did you come from? I am from Haryana. Haryana. Have you heard about? No. Not? It's far? It's 700 kilometers, maybe You came by bike? 650 kilometers from here. Yeah, More to the south or to the north? to the north. Okay. Yes. It's close to Manali, no? Not Manali. Delhi is 200 kilometers from Okay. my village. Ah, yeah. Okay.
So it's between Punjab and Delhi. Okay, more to. Is this your Instagram? Yeah, yes. Yeah, I'll follow you. And you guys are from? Close to Amritsar. From Belgium. Now Amritsar is also like 400 kilometers from. Okay, but that's also more to the Punjab side, no? Yes. Yeah. And you are from? Belgium. Belgium. Yep. Roger Federer's country. Sorry? Roger Federer's country. Yeah, Roger Federer. Yeah, good. He's a good one. So यहाँ एक मंदिर है और वो एक और पोर्शन जो है वो शायद प्रिजर्व करके रिवाइव करके रखा गया है, वो देखेंगे। उसके पहले यहाँ एक कमरा और है जिसकी छत वैसी है और इसके अंदर ये एक उस ज़माने की बैलगाड़ी है शायद, जो गांव वाले लोग छोड़ गए थे। इसके टायर भी लकड़ी के हैं, देखो। बताओ यार कितना सुंदर गांव रहा होगा ये, और ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ गया। उस ज़माने के घर देखो आप, एक पोर्शन ये था, इसके बाद अंदर वाला पोर्शन, और ये फिर इंडियन जो अपने लोग हैं उनकी चित्रकारी कारीगरी, अपने नाम फलाना लव ढिमका है। क्या मतलब है इन बातों का, पर रहा नहीं जाता उनको। कोई भी साफ सुथरी अच्छी चीज़ दिखती है उसको ऊपर अपने नाम लिख लिख के कुछ ना कुछ काला पीला बना बना के ख़राब करना होता है। देखो क्या हालत कर रखी है इसकी अंदर से, पूरी दीवार पे यहाँ ये चौक है एक गांव का, और इसको फ़िलहाल आप फ़ोटो पॉइंट कह सकते हैं। थोड़ी बहुत सफ़ेद पेंटिंग सी गेट पे करके इसको बना के सारे लोग यहीं आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और निकल जाते हैं। तो उस चौक से भी थोड़ा और आगे तक है। अरे ये तो कच्चा आ गया, कच्ची रेत में साइकिल नहीं चलेगी ना। हाँ आगे मेरे को सामने एक फेंसिंग दिख रही है, मेरे ख्याल यहीं तक है फिर इस पूरी की पूरी गांव की बाउंड्री। ये इधर आ गई है गांव की सबसे लास्ट वाला एरिया। यहाँ देखो आप फेंसिंग जो हो रखी है, यहीं तक है इस गांव की जो रिहायशी इलाके की सीमा थी वो यहीं तक थी। यहाँ से घूम के उधर से जाएंगे तो वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे। तो दैट्स इट, ये था गांव। काफ़ी बड़ा गांव कह सकते हैं इसको। आर्किटेक्चर बड़ा सुंदर लगा मेरे को। यहाँ एक दो जो मकान ठीक कंडीशन में देखे उनको देख के, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल और कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से गांव के लोगों को ये गांव छोड़ के जाना पड़ा उस टाइम पे, और यही हकीकत है। बाकी सब अफवाहें हैं, जो भी भूत प्रेत हॉन्टेड वॉन्टेड कुछ नहीं है। हॉन्टेड ऐसा क्या हॉन्टेड है इसमें बताओ? छोड़ के चले गए। अब जब गांव के खुद के लोग यहाँ इस गांव को छोड़ के चले गए तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर यहाँ बसने लायक भी अगर होता उस टाइम पे तो वो खुद ही रह लेते, बाकी लोग तो फिर क्या ही आगे बसने थे। तो ऐसी अफवाहों पे
बिलीव मत कीजिए, चाहे वो आपको इंटरनेट पे या कहीं पे भी या कोई सामने बैठ के भी बता रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब।